वैसे तो वीडियो को लाइक करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। फिल्म का झटका लगने से वो बेहोश हो जाता है। पृथ्वी के नष्ट होने के बाद उसे फिर से फलते फूलते दिखाया जाता है। जब एलेक्स की नींद खुलती है तो वो और आगे बढ़ने से पहले मशीन को बंद कर देता है, लेकिन तब तक एलेक्स 8 साल आगे की यात्रा कर चुका होता है। घायल होने के कारण वो वहीं बेहोश हो जाता है। जागने पर एलेक्स खुद को प्राचीन समुदाय के बीच में पाता है। वो एलेक्स की भाषा समझ नहीं पाते और उसे अपने लिए खतरा मानते हुए उसे मारने का फैसला करते हैं। एक लड़की मारा जिसने एलेक्स की जान बचाई, वो एलेक्स की भाषा जानती थी। वो एक टीचर थी, इसी कारण वो प्राचीन सभ्यता के बारे में जानती थी। वो एलेक्स को अपने समुदाय के लोगों से बचाती है। एलेक्स मारा से कहता है, मैं अतीत से आया हूँ, लेकिन मारा ये बात अपने समुदाय को नहीं बताती। वो जानती है कि उसके समुदाय के लोग एलेक्स के विज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। वो एलेक्स को एलियन समझकर खत्म कर देंगे। मारा के साथ कुछ समय बात करने के बाद एलेक्स को इस समुदाय के बारे में और अधिक पता चलता है। पृथ्वी पर हो रही परिवर्तन के कारण वो प्राचीन लोगों की तरह चट्टानों पर रहते हैं। उनकी जीवन शैली 21वीं सदी के लोगों से काफ़ी अलग थी। यहाँ एलेक्स मारा के भाई का दोस्त बन जाता है। मारा के भाई को एलेक्स की घड़ी बहुत पसंद आती है, इसलिए एलेक्स उसे वो घड़ी अपने पास रखने के लिए दे देता है। लेकिन उस रात एलेक्स को एक बुरा सपना दिखाई देता है। जंगल से एक अजीब प्राणी उसे बुला रहा है। वो देखता है कि वो एक विशाल खोपड़ी के अंदर प्रवेश करता है। हैरानी की बात यह है कि मारा के भाई को भी ठीक वही सपना आता है। मारा एलेक्स को बताती है कि यहाँ सारे इंसान हर रात ये सपना देखते हैं, इसके बाद वो सो जाते हैं। अगली सुबह मारा एलेक्स को कुछ खंडर दिखाती है। ये खंडर एलेक्स के समय का था और ये न्यूयॉर्क के टावर का मलबा था। मारा एलेक्स से पूछती है कि तुम अतीत से यहाँ क्यों आए। इस पर एलेक्स उसे सब कुछ बताता है कि मैंने अपने समय में एक विशेष व्यक्ति को खो दिया है। उस घटना को बदलने के लिए मैंने एक लंबी यात्रा की। फिर मारा एलेक्स को उसकी टाइम मशीन के पास ले जाती है। इधर एलेक्स ने एक बात नोटिस की, इस समुदाय में कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं था। मारा जवाब में कहती है, हाँ, हमारे समुदाय में कोई बूढ़े लोग नहीं हैं। एलेक्स आखिरकार अपनी टाइम मशीन तक पहुंच जाता है। वो तुरंत अपने समय पर जाने का प्रयास करता है। मारा ने एलेक्स से अनुरोध किया कि प्लीज़ मेरे भाई को भी अपने साथ अपने समय पर ले जाओ। इससे पहले कि एलेक्स कुछ कह पाता, ड्रम बजने की बहुत शोर होता है। ढोल की थाप इस बात का संकेत थी कि खतरा निकट है। मारा जल्दी से अपने भाई को बचाने के लिए उसके पास दौड़ती है। एलेक्स भी उसके पीछे दौड़ता है। वहाँ उस खतरे को दिखाया गया है। वो एक भयानक प्राणी था। वो आधे इंसान जैसे थे और धरती के नीचे रहते थे। वो रात में लोगों पर हमला करते क्योंकि उनकी आंखें बहुत संवेदनशील होती हैं। खतरनाक बात यह है कि वो समुदाय के लोगों को खाकर जिंदा थे। उन प्राणियों में से एक एलेक्स का पीछा करता है। तभी समुदाय के लोगों ने एलेक्स को उस प्राणी से बचाया। अंत में वो जीव मारा को अपने साथ लेकर धरती के अंदर चले जाते हैं। एलेक्स मारा को बचाना चाहता है, लेकिन समुदाय के कोई भी व्यक्ति एलेक्स की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। उनके अनुसार वो जीव बहुत शक्तिशाली थे। उन प्राणियों के सामने इस जनजाति के लोग लड़ने को तैयार नहीं थे। एलेक्स ने मारा के भाई से वादा किया कि वो उसकी बहन को बचाकर वापस लाएगा, लेकिन इससे पहले उसे उन प्राणियों को खोजना और समझना होगा। मारा का भाई कहता है कि एक आत्मा है जो उनके बारे में सब कुछ जानती है। मारा का भाई एलेक्स को एक दूर जगह पर ले जाता है। ये कुछ और नहीं बल्कि वो पुस्तकालय था जहां उसकी मुलाकात होलोग्राफिक लाइब्रेरियन से हुई थी। एलेक्स की उनसे पहले मुलाकात 2030 में हुई थी। ये लाइब्रेरियन इतने सालों के बाद भी जिंदा है। मारा का भाई उसे भूत समझ रहा था। मनुष्य के भविष्य में दो अलग अलग विकास कैसे हो सकते हैं, एलेक्स लाइब्रेरियन से पूछता है। लाइब्रेरियन एलेक्स को बताता है, जब पृथ्वी नष्ट होने वाली थी तब कुछ लोगों ने पृथ्वी पर रहने का फैसला किया। वो कोई और नहीं बल्कि उस जनजाति के लोग थे। उनमें से कुछ डर के कारण ज़मीन के अंदर रहते हैं। वो यहाँ 8 लाख वर्षों से हैं। लाखों साल के विकास के कारण इनके शरीर में बदलाव आने लगे। ज़मीन के नीचे रहने के कारण ये सूरज की रोशनी सहन नहीं कर पाते। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए ये जनजाति के लोगों को खाकर ही जिंदा रहते हैं। इस बारे में जानकारी के बाद
एलेक्स अपने सपने की मदद से खोपड़ी जैसे दरवाजे तक पहुंचता है। फिर वो अकेले ही उस खतरनाक गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर उसे कई सुरंगें नजर आती हैं। एलेक्स समझ जाता है कि ये जीव पृथ्वी में प्रवेश करते ही कैसे गायब हो जाते थे, क्योंकि उन सुरंगों का उपयोग करते समय वो जीव कहीं से भी बाहर प्रकट हो सकते हैं। वो उस जगह पर पहुंचता है जहां वो जीव जनजाति के लोगों को खत्म करने के बाद उन्हें खा जाते थे। अचानक एलेक्स एक तालाब में गिर जाता है। तालाब हड्डियों से भरा हुआ था। दुर्भाग्य से एलेक्स को एक प्राणी ने पकड़ लिया और वो उसे मारा के पास ले जाते हैं। वो जिंदा तो थी लेकिन कैद थी। मारा को देखकर ऐसा लगता है मानो उसे किसी ने सम्मोहित कर लिया हो। एलेक्स आगे बढ़ता है और प्राणियों के लीडर से मिलता है। ये उन प्राणियों की बुद्धिमान प्रजाति थी और देखने में एक वैम्पायर की तरह लग रही थी। ये वही था जो अब तक हर किसी के सपने में दिखाई देता है। उन जीवों का नेता एलेक्स को बताता है कि हमारी प्रजाति की कई भाग हैं। हर भाग अपने अपने भूमिका निभाता है। हमारे बीच के बुद्धिमानों में दूसरों का दिमाग को नियंत्रित करने और पढ़ने की क्षमता होती है। तभी उसे लगा कि मारा को किसी ने सम्मोहित कर लिया है। लीडर उससे कहता है, हमारा दूसरा समूह कम बुद्धिमान है जिसका तुमने पहले सामना किया है। जब एलेक्स को शिकारियों के बारे में पता चलता है तो वो नाराज़ हो जाता है। आप अपने ही प्रजाति का शिकार कैसे करते हो? जब उन प्राणियों का लीडर ये सुनता है तो वो गुस्सा हो जाता है। ये एलेक्स को गर्दन से पकड़ता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम बुरे नहीं हैं, हमें अपने अस्तित्व के लिए ऐसा करना पड़ता है। फिर वो एलेक्स के दिमाग को पढ़ता है। ये उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अतीत को नहीं बदल सकते, इसलिए तुम्हारी कड़ी मेहनत व्यर्थ है। तुम अपनी मंगेतर को वापस नहीं पा सकते क्योंकि तुमने अपना पूरा जीवन अपनी मंगेतर की मृत्यु के कारण टाइम मशीन बनाने में बिता दिया है। यदि तुम्हारी मंगेतर मरती नहीं तो तुम्हें टाइम मशीन बनाने की प्रेरणा ही नहीं मिलती, और यदि तुम टाइम मशीन नहीं बनाते तो तुम समय में पीछे जाकर अपनी मंगेतर की मौत को कैसे टाल सकते हो? यानी कि तुम्हारी मंगेतर की मृत्यु होना तय है, जिसे तुम या कोई और नहीं बदल सकता। यहाँ एलेक्स सब कुछ समझ जाता है कि वो पिछला समय क्यों नहीं बदल पाया। उन प्राणियों का लीडर के पास एलेक्स की टाइम मशीन है। इधर लीडर एलेक्स को तुरंत अपने समय पर लौटने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्स के दिमाग में कुछ और ही प्लान था। वो मशीन को एक्टिवेट करते हुए लीडर को भी अपने साथ टाइम मशीन में खींच लेता है। वो दोनों भविष्य में समय यात्रा करते हैं और एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। अंततः लीडर मशीन से नीचे लटक जाता है। समय तेजी से बढ़ने के कारण वो कंकाल बन जाता है और फिर नष्ट हो जाता है। एलेक्स कई सालों के बाद खुद को भविष्य में पाता है। जब वो मशीन बंद करता है तो वो देखता है कि पृथ्वी मंगल ग्रह की तरह नष्ट हो गई है। वो वहाँ केवल उन वहशी प्राणियों को देख सकता है। वो सोचता है कि शायद प्राणियों ने उन समुदाय के लोगों को समाप्त कर दिया है और उन्हें खा लिया है, इसलिए पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो गई है। ये देखकर एलेक्स परेशान हो जाता है। फिर वो फैसला करता है कि वो अतीत को तो नहीं बदल सकता, लेकिन वो अपने भविष्य को ज़रूर बदल सकता है। वो उस समय की यात्रा करता है जब पृथ्वी से जीव समाप्त हो गए थे। सबसे पहले वो मारा को बचाता है। टाइम मशीन को एक्टिवेट करने के बाद अपनी घड़ी से उसके पहियों को जाम कर देता है। इससे मशीन से खतरनाक तरंगें निकलती हैं। इससे पहले कि उन्हें किरणों से कोई नुकसान पहुँचे या फिर वो जीवों का शिकार बन जाएं, वो वहाँ से भागते हैं। लेकिन अब कई जीव उनका पीछा कर रहे थे। भागते समय समुदाय के लोगों की मदद से वो सतह पर पहुँच जाते हैं। प्राणियों को खतरे का अंदाज़ा नहीं था। टाइम मशीन में एक तेज़ धमाका होता है। इसके बाद वो जीव खतरनाक लहरों में फंस गए। इसके साथ ही वो हमेशा के लिए धरती से खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब है कि एलेक्स भविष्य को बदलने में सफल रहा। क्योंकि वो जीव जंतु समाप्त हो गए हैं, इसलिए समुदाय के लोग कई पीढ़ियों तक जीवित रह सकेंगे। इससे पृथ्वी भी विनाश होने से बच जाएगी। एलेक्स ने भविष्य बदलने के लिए अपनी टाइम मशीन का बलिदान कर दिया था। यहाँ एलेक्स और मारा एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब एलेक्स ने वहाँ रहने का फैसला किया तो वो मारा के साथ अपना नया जीवन शुरू करेगा। इसके बाद एलेक्स के दोस्त को दिखाया जाता है जो 1903 में ही था। उसे काफ़ी समय तक एलेक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, इसलिए वो
एलेक्स की यादों को अलविदा कह देता है। वो सोचता है कि एलेक्स को शायद वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। ये फिल्म ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।